हमारी ज्ञात दुनिया के घूंघट से परे विशाल चोटियों के बीच प्राचीन ग्रंथों में एक जगह है और लाखों लोगों द्वारा श्रद्धा है। यह एवरेस्ट नहीं है, लेकिन एक पहाड़ कहीं अधिक गहरा है, एक शिखर किसी भी मानव ने कभी भी वास्तव में विजय प्राप्त की है। यह माउंट कैलाश है, जो भारत, नेपाल और चीन के बीच एक ब्रह्मांडीय पहेली है। हमसे जुड़े क्योंकि हम इस असंबद्ध पहेली के दिल में यात्रा करते हैं, जहां विज्ञान आत्मा और समय के लिए झुकता है। माउंट कैलाश 6,628 मीटर की दूरी पर एकांत प्रहरी पश्चिमी हिमालय से महामारी से बढ़ता है। इसकी शारीरिक ऊंचाई, जबकि प्रभावशाली इसके विशाल आध्यात्मिक कद की तुलना में ताल। यह पवित्र शिखर झील मनसारोवर के प्राचीन जल से घिरा हुआ है, जो पृथ्वी पर सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है, जो एक दर्पण है जो आकाश को दर्शाता है। लिपुलेख पास जैसे पास के माध्यम से कठिन यात्रा इसकी दूरस्थता और गहन महत्व को रेखांकित करती है। सहस्राब्दी के लिए तीर्थयात्रियों ने विश्वासघाती इलाकों को उकसाया है, जो एक अनदेखी बल द्वारा खींचा गया है। यह परिदृश्य केवल भूगोल नहीं है, यह एक जीवित सांस लेने वाली आध्यात्मिक इकाई है। कैलाश कोई साधारण पर्वत नहीं है। इसका शिखर एक दांतेदार शिखर नहीं है, बल्कि एक हड़ताली है, लगभग पूरी तरह से सममित पिरामिड है। चार अलग अलग चेहरे तेजी से बढ़ते हैं, जैसे कि एक अनदेखी दिव्य वास्तुकार द्वारा नक्काशी की गई है। इस आश्चर्यजनक ज्यामिति ने दशकों से वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को चकित कर दिया है। क्या प्राकृतिक कटाव वास्तव में इस तरह के सटीक कोणों और अनुपातों को मूर्तिकला कर सकता है? कुछ सिद्धांत एक प्राचीन, शायद अलौकिक डिजाइन पर इसकी संरचना संकेत का सुझाव देते हैं। क्या यह केवल एक भूवैज्ञानिक गठन है, या हमारी समझ से परे एक सभ्यता से एक विशाल भूला हुआ स्मारक है? प्रश्न उम्र के माध्यम से गूंजता है। हिंदुओं के लिए माउंट कैलाश सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, यह भगवान शिव का शाश्वत आवास स्थान है, जो विध्वंसक और ट्रांसफार्मर है। यहाँ शिव को सतत ध्यान, पारगमन समय और ब्रह्मांड में निवास करने के लिए माना जाता है। उनकी उपस्थिति एक अद्वितीय आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ पर्वत को प्रभावित करती है। 52 किलोमीटर की परिधि, जिसे परिक्रमा या कोरा के रूप में जाना जाता है, गहन आध्यात्मिक सफाई का एक तीर्थ यात्रा है। यह माना जाता है कि कर्म को शुद्ध करना, पापों को अनुपस्थित करना और आत्मा को मोक्ष की ओर मार्गदर्शन करना, पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति। यह यात्रा केवल भक्ति का कार्य नहीं है, यह विश्वास, बलिदान और गहरी आध्यात्मिक तड़पने के लिए अटूट विश्वास करने के लिए एक वसीयतनामा है। कैलाश का आध्यात्मिक चुंबकत्व हिंदू धर्म से कहीं अधिक है। जैन धर्म में यह अष्टपदा के रूप में पूजनीय है, वह स्थान जहाँ पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने निर्वाण प्राप्त किया था। उनका आत्मज्ञान यहाँ इसे अंतिम आध्यात्मिक स्वतंत्रता के एक पवित्र स्थल के रूप में चिह्नित करता है। तिब्बती बौद्ध कैलाश को डेमचोक का निवास मानते हैं, बुद्ध की एक क्रोधपूर्ण अभिव्यक्ति और एक कोलोसल मंडला। उनका मानना है कि यह एक शक्तिशाली ऊर्जा भंवर है, एक केंद्रीय बिंदु जहां ब्रह्मांडीय आध्यात्मिक ताकतें परिवर्तित होती हैं। कैलाश के आसपास की हवा को शांति, ज्ञान और प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान के साथ मोटी कहा जाता है। कैलाश हमें सिखाता है कि जबकि पथ अलग हो सकते हैं, परम सत्य एक है। Beyond its spiritual allure, कैलाश presents baffling scientific anomalies। कई ट्रेकर्स और शोधकर्ताओं ने अजीब घटनाओं की सूचना दी है, जिसमें कंपास को बेतहाशा और जीपीएस उपकरणों की खराबी शामिल है। ऐसा लगता है कि पहाड़ खुद आधुनिक तकनीक को बाधित करता है। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक समय धारणा विरूपण की घटना है। तीर्थयात्रियों ने उन अनुभवों को याद किया है जहां कुछ घंटों को दिनों की तरह महसूस किया गया था, और इसके विपरीत कुछ क्षणों में जो कुछ क्षणों की तरह लग रहा था। कुछ भी अपनी यात्रा के दौरान बालों और नाखून की वृद्धि में तेजी लाने का दावा करते हैं। क्या यह एक शक्तिशाली चुंबकीय विसंगति हो सकती है,
या हम वास्तव में दूसरे आयाम की दहलीज पर हैं, जहां वास्तविकता के बहुत कपड़े बदल जाते हैं। 20वीं शताब्दी के दौरान कई अंतर्राष्ट्रीय अभियानों ने माउंट कैलाश को स्केल करने का प्रयास किया, लेकिन सभी ने अकथनीय विफलताओं के साथ मुलाकात की। 2001 में एक स्विस टीम को अचानक हिंसक तूफान और भूस्खलन के कारण पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था। यह स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों के बीच एक व्यापक रूप से आयोजित विश्वास है कि पर्वत सक्रिय रूप से उन लोगों को पीछे हटाता है जो इसे अशुद्ध इरादों या विजय की इच्छा के साथ पहुंचते हैं। शायद कैलाश का मतलब चढ़ाई करने के लिए नहीं है, बल्कि श्रद्धेय है। यह कहा जाता है कि शिव का अभयारण्य केवल उन लोगों के लिए सुलभ है जो केवल आध्यात्मिक भक्ति वाले लोगों के लिए हैं, न कि केवल शारीरिक साहस। पर्वत पवित्र की शक्ति के लिए एक वसीयतनामा के रूप में खड़ा है, अपने रहस्यों की रक्षा करता है। प्राचीन तिब्बती गांव के किस्से कैलाश के भीतर छिपे हुए गहन रहस्यों की बात करते हैं। किंवदंतियों ने उड़ने वाले भिक्षुओं के बारे में बताया, ऐसे व्यक्ति जो उन्नत आध्यात्मिक प्रथाओं के माध्यम से आसमान को कम कर सकते हैं और उन्हें पार कर सकते हैं। ये कहानियाँ ऊर्जा की गहरी समझ पर संकेत देती हैं। इसके अलावा यह माना जाता है कि विशाल छिपे हुए गुफा नेटवर्क पहाड़ की सतह के नीचे स्थित है, प्राचीन शास्त्रों और गूढ़ ज्ञान की सुरक्षा करते हैं। तीर्थयात्री कभी कभी अदृश्य रास्तों का सामना करने की बात करते हैं, उन्हें विश्वासघाती इलाके के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं। क्या ये केवल लोक कथाएं हैं या एक भूली हुई सच्चाई की गूंज पहाड़ की सच्ची रहस्यमय शक्ति का खुलासा कर रहे हैं? 5 किलोमीटर की परिक्रमा शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से धीरज का एक कठिन परीक्षण है। पतली हवा, ठंड तापमान और ऊंचाई की बीमारी हर तीर्थयात्री को चुनौती देती है। फिर भी यह संघर्ष है जो जीवन को बदल देता है। यह यात्रा केवल एक पहाड़ को पार करने के बारे में नहीं है, यह अपने स्वयं के अस्तित्व को पार करने के बारे में है। जो लोग परिक्रमा को पूरा करते हैं, वे अक्सर परिप्रेक्ष्य में एक गहन बदलाव, दिव्य के लिए एक गहरा संबंध और आंतरिक शांति की एक अद्वितीय भावना का वर्णन करते हैं। यह एक तीर्थयात्रा है जो सतही को दूर करता है, किसी के होने के मूल को प्रकट करता है। पहाड़ एक दर्पण बन जाता है जो आत्मा की सच्ची प्रकृति को दर्शाता है। माउंट कैलाश एक अद्वितीय चौराहे पर खड़ा है जहां वैज्ञानिक चुंबकीय विसंगतियां लेयर लाइनों की आध्यात्मिक ऊर्जा को पूरा करती हैं। यह हिमालय में सिर्फ एक छोटी से कहीं अधिक है। यह यकीनन दुनिया का सबसे गहरा अनुसंधान केंद्र है, बाहरी घटनाओं के लिए नहीं, बल्कि मानवीय आत्मा के लिए। यह हमें सिखाता है कि कुछ सवालों का जवाब अकेले विज्ञान द्वारा नहीं किया जा सकता है, लेकिन विश्वास और आंतरिक अन्वेषण के लेंस की आवश्यकता होती है। जब तक मानवता वास्तव में अपने गहन रहस्यों को नहीं समझती है, तब तक यह अस्पष्ट शिखर अपने रहस्यों की रक्षा करना जारी रखेगा, हमें उत्तरों के लिए आवक देखने के लिए आमंत्रित करेगा। माउंट कैलाश बेकन्स, प्राचीन ज्ञान और ब्रह्मांडीय सत्य के एक मूक शिक्षक। क्या आप इसके रहस्यों और शायद अपनी आत्मा की गहराई का पता लगाने के लिए तैयार हैं? किंवदंतियों में गहराई से गोता लगाएं, वैज्ञानिक विसंगतियों पर शोध करें या बेहतर अभी तक अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करें। नीचे दी गई टिप्पणियों में अपने विचारों को साझा करें, अज्ञात में अधिक अन्वेषण के लिए सदस्यता लें और कैलाश की भावना को आत्मज्ञान के लिए अपने मार्ग को प्रेरित करने दें।